महाराज दशरथ आए और महाराज दशरथ ने निवेदन किया, मुनिवर अब आप अपने आने का कारण बताइए, आप अयोध्या आए तो किस कारण से आए। विश्वामित्र जी ने कहा सरयू स्नान करना था। महाराज दशरथ ने कहा बहुत अच्छी बात है, आगे बताइए क्यों आए। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारे पुत्रों को देखना था। बढ़िया है महाराज, अब बताइए क्यों आए, किस कारण से आए हैं वो तो बताइए। तब विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा राजन आज मैं मांगने आया हूँ कुछ, आज मैं कुछ लेने आया हूँ। विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा क्या मांगने आए हैं आप, क्या चाहिए आपको। तो विश्वामित्र जी कहते हैं राजन अरे असुर समूह सतावई मोहि। दशरथ जी हम जंगल में रहते हैं, हम और बहुत से मुनि जंगल में रहते हैं और उसी जंगल में बहुत से राक्षस भी रहते हैं। जब भी हम पूजन करने बैठते हैं, यज्ञ करने बैठते हैं, जप करने बैठते हैं, तप करने बैठते हैं, असुरों का समूह आता है और हमें सताता है, हमें प्रताड़ित करता है। और अरे मैं जाचन आयूं नृप तो ही, इसलिए आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, आज मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। महाराज दशरथ ने सुना मुनिवर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपको राक्षस सताते हैं। मुनिवर ठहरिए, अभी मैं चतुरंगनी सेना आपके साथ में भेजता हूँ, मेरी सेना जाएगी और सारे राक्षसों को मार करके आ जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे सेना नहीं चाहिए राजन। दशरथ जी ने कहा सेना नहीं चाहिए तो मैं स्वयं चलता हूँ, मैं जाऊंगा सारे राक्षसों को मार करके आ जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा आज मुझे तुम भी नहीं चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा जब मैं नहीं चाहिए, सेना नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए फिर। विश्वामित्र जी ने कहा राजन आज मैं तुमसे मारने वाला नहीं लेने आया, मुझे मारने वाला नहीं राजन, बल्कि आज मुझे तारने वाला चाहिए, मैं तारने वाला लेने आया हूं। महाराज दशरथ ने कहा बात समझ में नहीं आई, कौन है ये तारने वाला, किसे आप तारने वाला कह रहे हो, किसे लेने आए हो आप। तब विश्वामित्र जी ने आंखों में आंसू भरा और कहने लगे राजन अरे अनुज समेत देहु रघुनाथ तो निशिचर बाध में होब सना था। विश्वामित्र जी ने कहा राजन अनुज समेत देहु रघुनाथा, मैं तारने वाला लेने आया हूँ और तारने वाला कौन है, राम है। मुझे लक्ष्मण के साथ में आज राम चाहिए, मैं राम को लेने आया हूँ। और जब इतना सुना महाराज दशरथ ने कि विश्वामित्र जी हमसे हमारे पुत्र मांग रहे हैं, महाराज दशरथ का मुख कुम्हला गया, छोटा सा मुख हो गया, आंखों में आंसू आ गए, शरीर थर थर कांपने लगा। और महाराज दशरथ ने कहा मुनिवर अरे चौथे पन पायौ सूत चारी पर विप्र वचन नहीं कहु विचारी। मुनिवर चौथे पन में मैंने 4 बेटे पाए हैं, आपको नहीं पता मैं कितना तड़पा हूँ अपने पुत्रों के लिए, कितना रोया हूँ, कितना तड़पा हूं, तब जाकर के चौथे पन में मैंने 4 पुत्र पाए और आप मुझसे मेरे बेटे मांगने आए हो। आपने जो भी कहा सोच समझ करके नहीं कहा, आज आप सब कुछ मांग लीजिए, सब दे दूंगा, क्या दे सकता हूँ। अरे मांगा हूँ भूमि धेनु धन को सा तो सर्वास दे हूँ आज सहरोसा। आप मुझसे मांग लीजिए, क्या मांग हूं भूमि, आप मुझसे पृथ्वी मांग लीजिए, मैं आपको दे सकता हूं धन, आपको रुपया पैसा दे सकता हूं, हीरा मोती सोना चांदी सब दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। और मुनिवर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहता,
इस संसार में हर इंसान को अपना शरीर और अपने प्राण बहुत प्रिय होते हैं, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देह प्राण ते प्रिय का छुनाही, सो मुनि देहूं निमिष एक माही। इस संसार में हर इंसान को अपना शरीर और अपने प्राण बहुत प्रिय होते हैं। ये दशरथ ज्यादा तो नहीं कहता मुनिवर, लेकिन यदि आज आपने कहा दशरथ हमें तुम्हारे प्राण चाहिए, एक पल की देरी नहीं करूंगा, सिर काट के आपके चरणों में रख दूंगा, लेकिन राम को नहीं दे सकता। मैं राम को आपको बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। क्यों? कहाँ वो जंगल के राक्षस महाराज इतने कठोर राक्षस हैं, वो इतने भयानक राक्षस हैं। कहाँ मेरे ये छोटे छोटे पुत्र इतने सुकुमार इतने सुकोमल है। नाथ अरे सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, कि रामोदित नहीं बनय गोसाई। यूं तो चारों पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी कहीं ज्यादा प्रिय हैं, चारों बेटे मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन राम को मैं कैसे भी नहीं दे सकता, मैं राम को नहीं दे सकता। महाराज दशरथ रोने लगे, शरीर थर थर कांप रहा है, हाथ जोड़ करके बार बार मुनिवर से कहते हैं प्राण मांग लीजिए, सर्वस्व मांग लीजिए, दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दे सकता। और हरि राघव को